श्श्श, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से निकली भी होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। को देख पाए भले न देख पाए, पर ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए थी। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में बात सभी को बताई। इसलिए आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, और क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी आपको दूंगी। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बोध कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होती थी। वह लड़का काम की तलाश में दिन रात रहता था, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, कोई मुझे ये कहकर मना कर देता है कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जीतनी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इस उपाय से तुम काम पा सकते हो। अपनी पत्नी की बात मोहित की मस्तिष्क में आ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलती थी। यही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी और मोहित को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी इंसानियत है। ये सुनकर मोहित वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और मोहित पूरी लगन के साथ अपने काम करता गया, लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब मोहित से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह उसे देता था। ये बात मोहित की मन ही मन में खटक रही थी।
वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम तनख्वाह पा रहा था। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्तों और रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसा दे भी दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसे देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से मोहित की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले नहीं मिलते। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। मोहित इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगता है। मोहित रोते रोते अपनी सारी समस्या बताता है। उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदारों, दोस्तों उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता, इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बात बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। तो का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी सोचेगा भी नहीं। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सोचो, मजबूरी बताना क्या जरूरी होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वे गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र खराब मत करो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है
उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा। लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आ जाएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माता पिता के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेगा। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गई होगी। और जाहिर है वह बढ़ेंगे अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे। उसके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर आपको अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आप अपनी आमदनी बताना कोई जरूरी नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपने घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपका गहरा मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र हैं अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपका परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। और आखिरी बातें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है।
बेकार हो जाता है। आप आपकी दान का ढिंढोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये थी 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने मोहित को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। हर कोई बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। इतना कहने के बाद बुद्ध भिक्षु जी मौन हो गए। मोहित के चेहरे की तरफ देखने लगे। मोहित की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। बुद्ध भिक्षु जी के सामने ही मोहित ने मन ही मन यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताया, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार वो गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ये कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।